बच्चों, आज हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। ये आते हैं फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स के टॉपिक में आते हैं। कल हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार का क्वेश्चन किए थे। आज हम प्रीमियम का क्वेश्चन करेंगे। इसमें पार में एक ही केस आते थे। प्रीमियम वाले केस में हमको दो केस आएंगे। एक है व्हेन प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड एंड सेकंड वन इज व्हेन प्रीमियम वाज रिसीव्ड। इसका जर्नल एंट्री क्या आएंगे बच्चों? व्हेन प्रीमियम वाज रिसीव्ड, जब प्रीमियम हमने रिसीव किया हो तो इसमें आएंगे सबसे पहला जर्नल एंट्रीज आएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर allotment account to share first call account to share second and final call account। फर्स्ट केस में आएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से आएंगे जितने भी कॉल होंगे। अब व्हेन प्रीमियम वाज रिसीव, प्रीमियम ऑफ रिसीव वाले केस में क्या आएंगे बच्चों? इसमें आएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, जो हमने पार पे किए थे वही उसी टाइप के जर्नल एंट्रीज आएंगे। इसमें आएंगे पार में आते थे हमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चों, इसमें हमें कल भी हमने बताया था जब फॉरफीट होंगे तो हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करने होंगे। जब इशू करते थे तो हम शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते थे, क्योंकि जब हम इशू कर रहे थे तो हम शेयर क्रिएट कर रहे थे, इशू ऑफ शेयर करके पैसा आ रहे थे। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें हम कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल हमें डेबिट होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन पे जाएंगे, इससे आपको ज्यादा ठीक से समझ में आएंगे बच्चों। अब ये क्वेश्चन रहा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम का। ए लिमिटेड इश्यूड 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। अमाउंट पेएबल एज फॉलोज: 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। Moon holding 8 shares did not pay allotment and first call money and his shares were forfeited. Star holding 6 shares did not pay his first and second call money and his shares were forfeited. Pass journal entries regarding forfeiture of shares। हमने इसका क्या अकाउंट बनाना है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाला अकाउंट बनाना है। इसमें क्या है बच्चों? इसमें सबसे पहले है एक कंपनी कितना शेयर इशू करता है? 5000 शेयर इशू करता है एट रेट ऑफ ₹100। पेएबल अमाउंट क्या है बच्चों? पेएबल अमाउंट है, इसमें है पेएबल अमाउंट एप्लीकेशन पे है ₹30, अलॉटमेंट पे ₹40, फर्स्ट कॉल पे ₹20 एंड सेकंड कॉल पे कितना है बच्चों? सेकंड कॉल पे ₹20 है। अब इसमें दो शेयर होल्डर है जो डिफॉल्टर है, जो टाइम पे पैसे को नहीं देते हैं। एक है मून, दूसरा है स्टार। इन दोनों का केस हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे। एक है बच्चों मून, जिसने 8 शेयर पे कॉल मनी टाइम पे नहीं देते हैं। दूसरा है स्टार।
स्टार जो है 6 शेयर होल्ड किया है, इसने शेयर पे अमाउंट टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। तो क्या है बच्चों, ये मून की केस में है, मून होल्डिंग 8 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल मनी। इसमें कौन कौन से कॉल पे नहीं देते हैं? एप्लीकेशन पे एक हुआ अलॉटमेंट, एक हुआ फास्ट कॉल, और चौथा हुआ सेकंड कॉल। मून होल्डिंग 8 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल मनी। इसने एप्लीकेशन मनी दे देते हैं, अलॉटमेंट मनी नहीं देते हैं, और फास्ट कॉल मनी नहीं देते हैं। एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसमें हमें सेकंड कॉल के बारे में नहीं बताया है, मतलब इसको कोड ही नहीं किया होगा, यानी ये नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप, इस तरह होगा बच्चों। अब स्टार के केस में, स्टार होल्डिंग 6 शेयर डिड नॉट पे हिज फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। इसमें क्या है बच्चों, एप्लीकेशन का मनी दे देते हैं और अलॉटमेंट का भी पैसा ड्यू होने पे दे देते हैं। फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे ये पैसा ड्यू टाइम डेट पे नहीं देते हैं। मून ने 8 शेयर होल्ड किया है और स्टार ने 6 शेयर होल्ड किया है। मतलब इसमें हमें एप्लीकेशन पे 30, अब इसमें ये देखना है कि ये प्रीमियम कहाँ पे है। इसमें टोटल बनता है हमारा 110। अगर इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं किया हो ये प्रीमियम कौन से कॉल पे है, तो हमें एज्यूम करना है बच्चों ये कि अलॉटमेंट पे है, मतलब इस पे अलॉटमेंट पे है। ये हुआ 30 + 10% प्रीमियम है। 10% प्रीमियम मीन्स 10% हमें अलॉटमेंट पे है। अब इसमें हमने 2 केस बताए थे प्रीमियम का, वो 2 केस दोनों आ जाते हैं। इसमें है ये मून के केस में प्रीमियम वाज नॉट रिसीव। इसमें अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, वो प्रीमियम नहीं आते। अब ये स्टार के केस में ये प्रीमियम वाज रिसीव वाला केस आता है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है। अब इसी फॉर्मेट में ही हम इन दोनों का केस यहाँ पे भर देते हैं बच्चों। यहाँ क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या होगा, इसने ये किस में आते हैं, कार्ड ऑफ मनी में आते हैं। कार्ड ऑफ पे इसने कितना कार्ड किया है, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक ही कॉल करते हैं, क्योंकि ये सेकंड कॉल ही नहीं करते हैं। तो कितना बना बच्चों, इसमें बनते हैं एप्लीकेशन पे 30 और अलॉटमेंट पे 30 और फास्ट कॉल पे 20। ये ओरिजिनल वैल्यू को लेने होंगे। कार्ड ऑफ कितना हुआ, 8 शेयर्स नहीं देते हैं, 8 शेयर्स इंटू टोटल कितना कार्ड ऑफ हुआ थे 80। तो हमारे ये सॉरी गलत हो गया, यहाँ शेयर कैपिटल हम ये कर रहे थे, तो 8 × 80 टोटल कितना हुआ, 8 8 जा 64 640। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था बच्चों, 8 डिफॉल्ट कितने किए थे 8 शेयर्स पे, 8 × 10 कितना हुआ 80। ये दोनों डिवाइड हुआ। अब शेयर प्रॉफिट कितने में होते हैं, शेयर प्रॉफिट हुआ, इसने एप्लीकेशन मनी पे किए थे, एप्लीकेशन मनी का प्राइस क्या था 30 रुपीज, मतलब 8 × 30 240। ये जो कॉल इन एरिया रहते हैं, फास्ट का अलॉटमेंट और फास्ट कॉल पे कितना रहता है बच्चों, अलॉटमेंट में है हमारा 40, 8 × 40 340 320 सॉरी। अब इसके बाद फास्ट कॉल तक कॉल करते हैं, फास्ट कॉल इसमें क्या है बच्चों, फास्ट कॉल पे भी ये डिफॉल्ट रहता है। तो फास्ट कॉल में कितना है बच्चों 20, 8 × 20 ये कितना हुआ, ये हुआ 720 हुआ। इसका भी कितना बनेंगे बच्चों 0 12 और 720, ये डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे बच्चों। और ये सेकंड एंड फॉल कॉल वाला एंट्री यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि इसको कॉल ही हमने नहीं किए थे। अब सेकंड केस में व्हेन प्रीमियम वाज रिसीव वाले केस में क्या आएंगे बच्चों, सबसे पहले एक पार्ट की तरह शेयर के कैपिटल अकाउंट डेबिट आएंगे। इसमें कितना कॉल करते हैं, इसमें पूरा कॉल करते हैं। कितना करते हैं, पूरा कॉल करते हैं। एप्लीकेशन भी कॉल करते हैं, अलॉटमेंट भी कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल भी करते हैं, सेकंड कॉल भी करते हैं। तो टोटल कार्ड ऑफ वैल्यू कितना हुआ, टोटल कार्ड ऑफ वैल्यू होगा 6 × 100 रुपीज पे। तो कितना हुआ यहाँ पे डेबिट कितना होंगे 600।
अब क्रेडिट शेयर प्रॉफिट की कौन कौन से पे होंगे? ये होंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यहाँ तक पैसा दे देते थे। तो टोटल कितना हुआ? 30 प्लस 30 कितना हुआ? 60। ओरिजिनल वैल्यू को ही लेते हैं, 60 पे लेंगे तो हमें आएंगे 6 इंटू 60, 360। ये क्रेडिट साइड में कितना आएंगे भाई बच्चों? 360। अब इसके बाद प्रॉफिट अलॉटमेंट तक हो जाते हैं, फिर फास्ट कॉल पे कितना होते हैं? फास्ट कॉल का वैल्यू है बच्चों 20 रुपीज़, 6 इंटू 20 कॉल इन एरियर वाला 120। इसी तरह सेकंड कॉल भी करते थे, तो सेकंड कॉल का वैल्यू क्या है बच्चों? ₹20, 6 इंटू 20 कितना हुआ? 120। तो डेबिट कितना हुआ? 600 और क्रेडिट भी कितना हुआ? 600। ये है बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम का दो केस होते हैं। दोनों केस हमने इस क्वेश्चन के जरिए हमने सॉल्व कर लिए बच्चों। अब हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लास्ट टॉपिक करेंगे, री इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स। अभी हम कल और आज में किए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन किए थे। अब लास्ट टॉपिक हमारा रहता है री इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स। इसका क्वेश्चन रहा बच्चों, Charm Limited has been incorporated with authorized capital of rupees 2 lakh divided into 20,000 shares at a rate of rupees 10 each. It offers its 15,000 shares for public subscription on the following conditions: rupees 3 on application, rupees 2 on allotment, and rupees 5 on first and final call. Company received all the applications and shares duly allotted, but when allotment is made, shareholders could not pay on his holding of 100 shares and his subsequent failure to pay on first call. His shares were forfeited and reissued for ₹9 per share as fully paid past necessary interest. इसमें क्या है बच्चों? ये सबसे पहले एथोराइज लिखा हुआ है, इसमें है एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल है 20,000 एट ए रेट ऑफ ₹10 ईच। कंपनी इश्यूड कितना करता है? एथोराइज से 20,000 इश्यूड करता है 15,000 शेयर्स एट ए रेट ऑफ ₹10 ईच। ये एथोराइज से 20,000 इश्यूड पब्लिक को ऑफर्स करता है 15,000। हमने इस पे ही लेना है बच्चों। अब है पेएबल एज फॉलोस। कंडीशन क्या रहता है? पेएबल का कंडीशन, पेमेंट का वैल्यू रहता है पेएबल एज एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, 3, 2 एंड फाइनल कॉल पे ₹5। कंपनी रिसीव ऑल द एप्लीकेशन, जितना भी ऑफर किए थे पूरे का एप्लीकेशन आ जाते हैं, अलॉट भी कर लेते हैं। व्हेन अलॉटमेंट इज मेट, जब अलॉटमेंट के टाइम पे, ऑन अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करता है? ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, एक शेयर होल्डर होल्ड किया होता है, वो फेल टू पे हिज कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के बाद क्या होता है? 100 शेयर होल्डर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ड्यू। जो अलॉटमेंट मनी ड्यू था वो फेल हो जाता है। तो क्या करते हैं इसके बाद? कंपनी क्या करता है? शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, ही शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, उसका शेयर क्या करते हैं? फॉरफिट कर लेते हैं। एंड शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, उसका शेयर क्या कर लेता है बच्चों? फॉरफिट कर लेता है। अलॉटमेंट के टाइम पे 100 शेयर होल्डर्स फेल हो जाता है पेमेंट करने के लिए, तो उसका शेयर्स भी फॉरफिट कर लिया जाता है। और इसके बाद और एक टॉपिक आता है साथ ही साथ री इश्यूड फॉर ₹9, और री इश्यू भी कर लेता है ₹9 पे, री इश्यूड भी कर लेता है ₹9 के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में ये आ रहा है कि बच्चों इसमें फॉरफीचर वाला भी टॉपिक आ रहा है और री इश्यू वाला भी दोनों आ रहा है।
सबसे पहले हम फॉरफीचर वाला करेंगे, फिर इसके बाद री इशू वाला करेंगे। और इसका बेसिक जर्नल एंट्रीज जितने भी है, एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट जो भी होंगे, बेसिक जर्नल एंट्रीज आपने पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उससे समझ जाएंगे। हम अभी फॉरफीचर वाला जर्नल एंट्रीज कहाँ पे आते हैं और री इशू वाला कहाँ पे आते हैं, वो आइटम हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में करेंगे बच्चों। सबसे पहले फॉरफीचर वाला। फॉरफीचर में क्या है बच्चों, सबसे पहले आएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये शेयर कैपिटल कार्ड अप अमाउंट से, वैल्यू से मेजर करना होगा। कार्ड अप कितना है बच्चों, इसमें कितना करता है, 100 शेयर्स, डिफॉल्टर 100 शेयर्स पे करते हैं, 100 इंटू ₹10 कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे डिबिट हो जाएंगे 1000। अब शेयर प्रॉफिट कितने पे करेंगे, ये अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो ये हमारे शेयर प्रॉफिट होंगे ₹3 के हिसाब से। तो यहाँ पे रहा बच्चों 100 इंटू ₹3, ये हमें प्रॉफिट करना है, मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट है, शेयर को हम कैंसिल ही कर रहे हैं। अब इसके बाद अलॉटमेंट पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट का क्या रेट है बच्चों, ₹100 इंटू अलॉटमेंट का रेट था 2, ये क्या है, कॉल इन एरियर रहता है, ये हो रहा 200। इसके बाद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे कितना रहता है बच्चों, 2 फाइनल कॉल अकाउंट। इस पे इसका रेट है 100 इंटू ₹5, ये रहता है बच्चों 500। ये रहा शेयर फॉरफीचर वाला केस। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसके बाद इसका क्या होगा बच्चों, इसको क्या कर रहे हैं, री इशू वाला केस। री इशू करते टाइम क्या आएंगे, फिर पैसा कंपनी को आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होंगे, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट फिर डेबिट हो जाएंगे। इससे सबसे पहले आएंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कितने के हिसाब से आ रहा है, एक्चुअली आना चाहिए था ₹10 के हिसाब से, मार री इशू कर रहे हैं ₹9 पे ही, एक्चुअली कितने में करना चाहिए था, 10 पे करना चाहिए था। अब क्या हुआ, वैल्यू कम रहा होगा तो डिस्काउंट पे कर रहा है, मतलब कि हो रहा है ₹100 इंटू 9, कितने में कर रहा है 900। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने में से होगा, ₹100 के, ₹100 इंटू ₹10 के हिसाब से होगा, तो हुआ ये हुआ 1000, ₹10 के हिसाब से होगा, मतलब 1000 हुआ। मतलब इसमें फर्क आ रहा है ₹100 का। ₹100 क्या हुआ, डिस्काउंट पे दे रहा है। डिस्काउंट पे दे रहा है तो ये पैसा कहाँ से कंपनी को देना होगा, जो प्रॉफिट शेयर फॉरफीचर के टाइम पे ₹300 आए थे, वहाँ से घट के देने होंगे। तो यहाँ पे लिखने होंगे शेयर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना ₹100, मतलब ये 300 हमें शेयर फॉरफिट करके कैंसिल करके नाफा आए थे, इसमें से ₹100 घट रहा है, तो मतलब अभी प्रॉफिट रह रहा है ₹200 है। अब इसमें लास्ट अकाउंट हमें आएंगे, जो प्रॉफिट आया वो वाला आएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो हमें प्रॉफिट आता है फॉरफिट करके, वो जो प्रॉफिट आएंगे वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। पहले हमें 300 आए थे, 300 में से हमें ₹100 यहाँ पे डिस्काउंट देना हुआ, तो कितना आएंगे बच्चों, मतलब 300 माइनस 100 हुआ तो कितना आएंगे, यहाँ पे आएंगे ₹200 डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का चैप्टर खत्म होता है बच्चों। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन से हमें, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें जो बेसिक जर्नल एंट्रीज आते हैं वो भी आते हैं, और फॉरफीचर अकाउंट्स का भी जितने भी जर्नल एंट्रीज आते हैं वो भी आते हैं, और री इशू वाला भी इसमें आते हैं। अभी हमने थोड़ा इसका फॉरफीचर और री इशू वाला ही केस किया है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, इसमें बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या आएंगे, इसमें हमने बताया है कि 15,000 शेयर्स इशू किया है, इसका एप्लीकेशन रेट है ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5। इसमें हमें बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या आते हैं हमने अभी नहीं बताया है, फिर भी मैं ऐसे यहाँ पे
जनरल एंट्रीज को ऐसे बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आएंगे वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इसको ट्रांसफ़र करना है। पहले वाला ड्यू वाला केस, उसको क्या करना है, फिर ट्रांसफ़र करना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आएंगे बच्चों, फिर आता है अलॉटमेंट वाला, इसमें आते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू वाले केस में पूरा रुपीस 2 के हिसाब से हमें आएंगे, मगर बैंक रिसीव करते टाइम जब हमें यहाँ पे कितना कम हो जाते थे शेयर फॉरफीचर, मतलब 300 रुपये के हिसाब से नहीं आते थे, उसको क्या लिखना है उसमें, वो बैंक अकाउंट में 300 लेस आएंगे। इसी तरह फिर फास्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी फिर ड्यू वाले केस में पूरा आएंगे शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक में रिसीव होते टाइम क्या आएंगे, उसमें फिर हमें 500 रुपये घाट के आएंगे। वो कॉल्स एंड एरियर्स भी हमें लिख सकते हैं। इस तरह से मतलब हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन था बच्चों। अब हम आपको आज तक जो जो क्वेश्चन किए हैं, चैप्टर टॉपिक किए हैं, उसका थोड़ा सा रिकेप करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मेरा लास्ट क्लास है। तो हमने शेयर कैपिटल में हमने सबसे पहले किए थे क्या किए थे उसके बारे में थोड़ा सा रिकेप करूँगा। उसमें हमने किए थे सबसे पहले शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर शेयर होल्डर्स क्या होता है, वो सब आपको ध्यान में रखने होंगे ठीक से। फिर भी बार बार यूट्यूब पे भी आएंगे, उसको देखने होंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन भी 50% मान के चलिए 50% थ्योरी पोर्शन भी आते हैं। उसमें हमने फिर शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स, फिर टाइप्स ऑफ शेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। उसके बाद हमने हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस किए थे। एक है कॉल्स इन एरियर्स, एक है कॉल्स इन एडवांस, एक है हमारा और सब्सक्रिप्शन, एक है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, एक है हमारा फिर इसमें हमने क्या किए थे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फिर री इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब हमने किए थे। मतलब इसमें अब एक चीज़ क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, वो अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन केस में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जितना भी होगा, अगर 10,000 कंपनी ने इशू किया होगा, 8,000 या 9,000 ही सब्सक्राइब हुआ हो, तो वो 9,000 पे लेना है, तो उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगे। मगर एज पर कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से अगर अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम हो तो उसको कंपनी को प्रोसीड नहीं करना है, फिर री इशू करने होंगे, उसको फर्दर प्रोसीड नहीं करना है। नहीं तो अंडर सब्सक्रिप्शन केस में भी जैसे भी हमारे जनरल एंट्रीज बेसिक जनरल एंट्रीज आते हैं, वो सब हमें सेम केस हमको करने होंगे। और इसमें हमने एक प्रो राटा बेस का भी किए थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्रो राटा बेस का क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगे। मतलब वो और प्रो राटा वाले केस में थे और सब्सक्रिप्शन वाले केस में थे। तो आप हमें ज़्यादा नहीं बताते हुए ये क्या कहते हैं, आज इसको हमारे क्लास को क्लोज करना चाहूँगा। इससे पहले आपको जो भी डिफिकल्टीज आए रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और 12th क्लास के जो भी अकाउंट्स के बारे में कोई डिफिकल्टीज आता हो, तो मैं आप लोगों को मेरा नंबर देता हूँ। मेरा नंबर है 9419341093। मेरा फ़ोन नंबर है 9419341093। ये व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कॉल करके भी कर सकते हैं। जो भी अकाउंट्स रिलेटेड 11-12 का प्रॉब्लम्स आए तो मेरे से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम इसका सोल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। बच्चों, तो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस के बगैर तो चलेगा नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अकाउंट्स को ठीक से कर पाएंगे। हमने अकाउंटिंग को शेयर कैपिटल से 14 क्वेश्चन किए हैं। इसमें 30-35 क्वेश्चन होंगे। पूरे को बार बार कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, हमने फ़ोन नंबर दिए, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। तो फिर मौका मिला तो और एक टॉपिक के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए झूले